Hello and welcome to my channel, and let's start today's video. I think he got up on the wrong side of bed today because he has been flying off the handle and screaming at top of his lungs at the slightest mistakes since morning. Okay. Get up on the wrong side of bed का मतलब होता है कि हम इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं कि कोई इंसान ऐसा है जो सुबह से ही खराब मूड में है या सुबह से ही चिढ़ा हुआ है। तो अगर आपको ये एक्सप्रेस करना है कि कोई ऐसा आपके सामने इंसान है जिसको आपको बोलना है कि आज वो सुबह से ही बुरे मूड में है या वो बिल्कुल आज अच्छे मूड में सुबह से ही नहीं है या चिढ़ा हुआ है, चिड़चिड़ा हो रखा है, तो उसके लिए बोलेंगे गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ बेड। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि आज वो सुबह से ही खराब मूड में है या वो सुबह से ही चिढ़ा हुआ है बिकॉज he has been flying off the handle. Fly off the handle एक idiom है, ये भी एक idiom है जो पहले मैंने बताया, get up on the wrong side of bed. Fly off the handle इसका मतलब है जरा जरा सी बात पर उखड़ना, गुस्सा करना, चिल्लाना या नाराज होना। ठीक है, तो fly off the handle because he has been flying off the handle, क्योंकि वो जरा जरा सी बातों पर चिल्ला रहा है या नाराज हो रहा है, and screaming at top of his lungs at the slightest mistake. ठीक है, तो वो छोटी छोटी गलतियों, स्लाइटेस्ट का मतलब है जरा जरा सी, छोटी छोटी, तो छोटी छोटी गलतियों पर वो क्या कर रहा है, एक तो नाराज हो रहा है और दूसरा पूरी ताकत से चिल्ला रहा है। तो स्क्रीम एट टॉप ऑफ वंस लंग्स, इसका क्या मतलब है, पूरी ताकत से चिल्लाना। तो यहाँ ये जो वर्ड है हिज, ये रिप्लेसेबल है। स्क्रीमिंग एट टॉप ऑफ हर लंग्स, स्क्रीमिंग एट टॉप ऑफ योर लंग्स, इसको हम प्रोनाउन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ही के लिए बोल देंगे हिज, हर के लिए हर ही रहेगा, यू के लिए योर हो जाएगा, वी के लिए आर हो जाएगा एंड दे के लिए हो जाएगा देयर। तो ही इज स्क्रीमिंग एट टॉप ऑफ हिज लंग्स एट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक्स। स्लाइटेस्ट मीन्स छोटी से छोटी, कब से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से छोटी छोटी बात पर उखड़ रहा है, चिल्ला रहा है बहुत पूरी ताकत के साथ। I tried to talk some sense into him. तो talk some sense का मतलब है किसी को समझाने की कोशिश, किसी को समझाना, है ना, कि थोड़ा सा तो समझो इस बात को। So I tried to talk some sense into him. मैंने उसे थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, but he just did not listen to me. लेकिन उसने मेरी बात जरा भी नहीं सुनी। तो listen के बाद आपको ध्यान रखना है, आपको वर्ड यूज करनी है प्रीपोजिशन टू, लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, प्लीज मेरी बात को केयरफुली या ध्यान से सुनो। तो लिसन के बाद हमेशा जो प्रीपोजिशन लगेगी टू यूज होती है। आई लाइक लिसनिंग टू सॉन्ग्स, मुझे गाने सुनने पसंद हैं, तो ऑलवेज यूज टू आफ्टर लिसन। ही डिड नॉट लिसन टू मी, उसने मेरी बात नहीं सुनी। ओके, आई थिंक इट इज बेटर वी स्टे एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम हिम। मेरे ख्याल से ये अच्छा रहेगा कि हम उससे उचित दूरी बनाकर रखें। स्टे एट आर्म्स लेंथ का मतलब है कि एक डिस्टेंस मेंटेन करना। डिस्टेंस का इसमें हम कैसे समझ सकते हैं कि उससे बचना, उससे बात करने से बचना, उससे दूर ही रहना कि भाई वो आज बुरे मूड में है तो उसको अपना अकेला छोड़ दो आप। तो इट इज बेटर वी स्टे एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम हिम, यानी कि हम उससे दूर रहें, उससे बात करने से या उसका सामना करने से बचें फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए। अब इसको थोड़ा समझते हैं सम टाइम को। सम टाइम यहाँ हमने लिखा है टू वर्ड्स, तो सम टाइम को जब हम टू वर्ड्स लिखते हैं तो इसका मतलब होता है थोड़ा समय, ड्यूरेशन ऑफ, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सम टाइम को हम वन वर्ड भी लिखते हैं, वो क्या होता है कि पास्ट या फ्यूचर में कोई इनडेफिनिट टाइम। आई विल सी यू सम टाइम नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते किसी वक्त तुमसे मिलूंगा। तो ये जो सम टाइम है वन वर्ड, वो ड्यूरेशन नहीं है, हम बात कर रहे हैं कि किसी टाइम, सुबह को, अगले हफ्ते, मंडे को मैं आपसे मिलूंगा। तो सम टाइम टू वर्ड और वन वर्ड में क्या फर्क है, सम टाइम टू वर्ड्स जब होता है तो उसका मीनिंग होता है कुछ देर, ड्यूरेशन ऑफ, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और सम टाइम वन वर्ड का मतलब है एन इनडेफिनिट टाइम इन पास्ट और फ्यूचर, के मैं उससे पिछले हफ्ते किसी वक्त मिला था, मुझे याद नहीं है, तो दैट इज एन इनडेफिनिट time frame. Okay, so that is the difference between sometime two words and sometime one word. Hopefully, उम्मीद है, he will soon get back to normal. Get back to normal का मतलब है कि जैसा वो पहले था वैसे ही हो जाएगा, यानी कि या इसको हम किसी और तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जैसे
थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल सून, यानी कि हालात जल्दी ही पुराने जैसे या पहले जैसे या नॉर्मल हो जाएंगे। तो गेट बैक टू नॉर्मल मीन्स पहले जैसा या नॉर्मल होना। ऑन हिज ओन यानी कि वो अपने आप ही, हम उसे थोड़ा समय देंगे तो ही विल गेट बैक टू नॉर्मल। हाउएवर, हाउएवर का क्या मतलब होता है? किंतु, लेकिन या परंतु, ठीक है। हाउएवर इफ ही डज नॉट, अगर ऐसा नहीं होता है, कैसा कि वो नॉर्मल नहीं होता है अपने आप से, देन वी विल हैव टू टेक अप द मैटर विद हिम। टेक अप का यहाँ क्या मीनिंग है कि हम उससे बात करेंगे एंड उसके सामने ये जो प्रॉब्लम है उसके बिहेवियर की वो रखेंगे। तो वी विल हैव टू का मतलब है हमें ये करना होगा, तो हमें इस मामले को उसके सामने रखना होगा। एंड फाइंड आउट द रीजन, और हमें ये पता लगाना होगा, क्या पता लगाना होगा? क्या जो रीजन है बिहाइंड हिज आउटरेजियस बिहेवियर, उसका जो आउटरेजियस का मतलब है बुरा, या कहना चाहिए खराब, या कहना चाहिए क्रूअल। एक तरह से आउटरेजियस मीन्स जिससे लोगों को परेशानी हो, ठीक है। तो हमें पता लगाना होगा कि उसका जो आउटरेजियस बिहेवियर है, बुरा, खराब या गंदा जो उसका बिहेवियर है, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो टेक अप द मैटर विद हिम, उसके सामने हम मामला रखेंगे एंड उसके बाद पता करने की कोशिश करेंगे कि उसका जो आउटरेजियस बिहेवियर है उसके पीछे की का रीजन क्या है, ठीक है। आउटरेजियस मीन्स बुरा, क्रूर और गंदा, जिससे लोगों को अच्छा ना लगे, ठीक है। द थिंग दैट करंटली सेव्स हिम फ्रॉम एनी एडवर्स एक्शन, यानी कि जो बात उसे अभी बचा रही है, किससे? कि उसके खिलाफ कोई एडवर्स एक्शन, यानी कि कोई ऐसा एक्शन जो उसे अच्छा ना लगे या जो उसे पसंद ना आए, यानी कि कुछ उसके साथ ऐसा किया जाना से वो फिलहाल बचा हुआ है, यानी कि हम उस पर कोई एक्शन ले, उसे कोई कहना चाहिए कि नोटिस दें, या उससे शो कॉज नोटिस उसको दें कि भाई बताओ आपने ऐसा क्यों किया है। तो इस तरह के किसी भी एडवर्स एक्शन से वो किस वजह से बचा हुआ है? इज द फैक्ट दैट ही हैज नेवर बिहेव्ड इन सच अ वे, उसने आज तक इस तरह से कभी भी बिहेव नहीं किया है। तो एडवर्स का मतलब हो गया बुरा, बुरा इन द सेंस के जो आपको अच्छा ना लगे या जो आपकी पसंद का ना हो। सो दैट इज एन एडवर्स एक्शन। तो क्या चीज उसे बचा रही है किसी भी एडवर्स एक्शन से ऑफिशियली? क्योंकि उसने आज तक इस तरह से कभी भी बिहेव नहीं किया है। ओके, सो लेट्स डू अ रिकैप। गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ बेड का मतलब है सुबह से ही बुरे मूड में होना, नाराज होना लोगों पर। फ्लाई ऑफ द हैंडल, अचानक से किसी पर नाराज हो जाना, गुस्सा हो जाना, चिल्ला उठना, ये हो गया फ्लाई ऑफ द हैंडल। स्क्रीम एट टॉप ऑफ वंस लंग्स, पूरी ताकत से चिल्लाना। स्लाइटेस्ट, छोटी से छोटी। टॉक सम सेंस हम बोलते हैं जब हम किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। टॉक सम सेंस, किसी को कुछ लॉजिकली कुछ बात समझाने की कोशिश करना। स्टे एट आर्म्स लेंथ, इसका मतलब है उचित दूरी बनाकर रखना, यानी कि डिस्टेंस मेंटेन करना। सम टाइम, टू वर्ड है, इसका मतलब है ड्यूरेशन ऑफ, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। गेट बैक टू नॉर्मल, नॉर्मल हो जाना। टेक अप, लेना या किसी के सामने कुछ बात रखना। आउटरेजियस मीन्स बुरा या कहना चाहिए खराब। ओके, एंड एडवर्स एक्शन, बुरा एक्शन, बुरा इन द सेंस के जो आपको पसंद ना आए। Okay, so I hope this video helps you in learning all these new words and also with the pronunciation of these words. अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, then please like this video, चैनल को सब्सक्राइब कर लें and with notification bell. Thank you so much for watching it. Bye bye for now.